नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6। अध्याय का नाम है प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। श्लोक संख्या 25। तुष्टे च तत्र किमलम्ब्य मनन्त आद्ये किम तैर्गुण व्यतिकरादिह से ये सिद्धा धर्मादयः किम गुणेन च कांक्षितेन सारं जुषां चरणयो रूप गायतां नः। शब्दार्थ बोले। तुष्टे तुष्ट होने पर, च भी तत्र वहाँ, किम क्या, अलभ्यम अप्राप्य, अनंते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में, आद्य समस्त वस्तुओं के, अनादि स्रोत समस्त कारणों के कारण, किम और क्या चाहिए, तह उनसे, गुण व्यतिकरा प्रकृति के गुणों की क्रिया, यह इस संसार में ये जो स्वसिद्धा स्वयमेव प्राप्त धर्म आदयः भौतिक उन्नति के 3 सिद्धांत अर्थात धर्म, अर्थ तथा काम, किम क्या आवश्यकता, अगुणेन परमेश्वर में मुक्ति के साथ, च तथा कांक्षितेन वांछित, सारम सारे निचोड़, जुसाम स्वाद लेते हुए, चरणयो हो भगवान के 2 चरण कमल, उपगायताम भगवान के गुणों का गान करने वाले, नह हमारा। अनुवाद मेरे पीछे बोलें। जिन भक्तों ने समस्त कारणों के कारण समस्त वस्तुओं के आदि स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर लिया है, उनके लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है। भगवान असीम आध्यात्मिक गुणों के आगार हैं। अतएव उन भक्तों के लिए जो प्रकृति के गुणों से परे हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सिद्धांतों का पालन करने से क्या लाभ, क्योंकि ये तो प्रकृति के गुणों के प्रभावों के अंतर्गत स्वतः प्राप्य हैं। हम भक्तगण सदैव भगवान के चरण कमलों का यशोगान करते हैं। अतएव हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की याचना नहीं करनी चाहिए। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को फिर से समझेंगे। ये श्लोक आप लोग जानते कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? हाँ, असुर बालकों से। उनके जो असुर सहपाठी हैं
उनसे ये श्लोक कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? तुष्टे च तत्र, अगर भगवान संतुष्ट हो जाएं, अगर भगवान संतुष्ट हो जाएं, तत्र किम अलभ्यम, तो फिर क्या अलभ्य है? अलभ्य माने जो ना प्राप्त हो, अलभ्य है जो ना प्राप्त हो। ऐसी क्या चीज़ है जो ना प्राप्त हो? किम अलभ्यम, हाँ अनंत, अनंत आदि है, क्योंकि वो भगवान जो है क्या है? अनंत हैं और आदि हैं, आदि हैं और अनंत, सबके आदि हैं और उनका अंत भी नहीं है। किम तैर गुण व्यतिकरात ही ये सुसिद्धा, और उनसे भी क्या आवश्यकता है हमें? जो गुणों, तीन प्रकृति के तीन गुणों से प्राप्त होते हैं, हाँ? तीन गुणों से प्राप्त होते हैं, ये स्वसिद्धा, जो अपने आप ही प्राप्त होने वाले हैं। प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा अपने आप ही प्राप्त होने वाले क्या हैं? धर्म आदि, धर्म आदि। अगर धर्म आदि कहा तो इसका मतलब धर्म अर्थ काम, उसको त्रिवर्ग भी कहा जाता है, धर्म अर्थ काम। तो धर्म आदि का मतलब धर्म अर्थ काम। ये धर्म अर्थ और काम ये जो है प्रकृति के तीन गुणों से प्राप्त हो जाते हैं, स्वसिद्ध, अपने आप ही स्वसिद्ध, अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। तो उनको तो उनकी इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं, धर्म अर्थ काम की इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं है। धर्म अर्थ काम तो जो है प्रकृति के गुणों के द्वारा, तीन गुणों के द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, है ना, स्वसिद्धा। धर्मादया किम अगुणेन चकांक्षितेन, फिर ये तीन चीज़ें तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इच्छा करने की, अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। ये अगुणेन, अगुणेन का मतलब है मुक्ति। वो मुक्ति कैसी? भगवान में मिल जाने की मुक्ति, उसको कहते अगुण, अगुण मुक्ति। अगुण मुक्ति का मतलब है भगवान में मिल जाए, है ना। तो किम अगुणेन चकांक्षितेन, उस अगुण मुक्ति की इच्छा करने की भी क्या आवश्यकता है? प्रहलाद महाराज कहते हैं धर्म अर्थ काम तो प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको उनकी इच्छा करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो फिर कोई कहेगा कि फिर मुक्ति पाने की तो इच्छा करनी चाहिए, जन्म मरण से छूटना है, भगवान में मिल जाना, उसकी मुक्ति, उस मुक्ति की इच्छा तो करनी चाहिए। तो कहते हैं किम अगुणेन चकांक्षितेन, मतलब आकांक्षा करने की क्या आवश्यकता है? उस मुक्ति की भी आकांक्षा करने की क्या आवश्यकता है? क्यों? सारम जो साम चरणयो, जो चरणयो दो वचन है, चरणयो द्विवचन है ना। तो चरणयो माने भगवान के दो चरण कमल जो है ना। सारम जो साम, अगर हम उनका जो सार है, उनका जो रस है, अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, उनके चरण कमलों का रस हम प्राप्त कर रहे हैं, और उपगायताम, और उनका गुणगान कर रहे हैं। अगर भगवान का हम गुणगान कर रहे हैं और भगवान के चरण कमलों का रस प्राप्त कर रहे हैं, नहा माने हम लोग, तो अगर हम लोग जो है भगवान के चरण कमलों का रस प्राप्त करते हैं और उनके चरण कमलों का गुणगान करते हैं, तो वो मुक्ति पाने की भी क्या इच्छा, क्या आवश्यकता है? कैसी मुक्ति? अगुण मुक्ति। अगुण मुक्ति यानी भगवान में मिल जाना, है ना। तो वो तो नरक के समान, कैवल्यम नरक आए थे, तो वो कैवल्य मुक्ति, अगुण मुक्ति, जो भगवान में मिल जाना है, तो वो तो नरक के समान है। किन के लिए? जिनको श्री कृष्ण के चरण कमलों का रस प्राप्त हो रहा है, और जो श्री कृष्ण के चरण कमलों का गुणगान करते हैं, तो उनके लिए कैवल्य मुक्ति को पाने की पाने की इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो नरक के समान। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ हैं, तो चार में से तीन धर्म अर्थ काम, ये तो जो है प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा अपने आप ही प्राप्त होने वाले हैं, तो इनको तो इच्छा करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो मोक्ष है, वो मोक्ष भी जो है, जो कैवल्य मोक्ष है, तो वही भगवान में मिल जाना, है ना, ये भी नरक के समान है। ये भक्त जो है जब भगवान के चरणों की सेवा में लगे हैं, भगवान के गुणगान में लगे हैं, तो वो जो आनंद है
वो उसकी तुलना में मुक्ति क्या है, नरक के समान है ना। तो यहाँ प्रहलाद महाराज जो है अपने सहपाठियों से ये बता रहे हैं, हाँ। तो प्रहलाद महाराज जो है जब कह रहे हैं कि हम लोग जो है तो अपने को शामिल कर रहे हैं उन असुर बालकों के साथ। प्रहलाद महाराज का ये भाव नहीं है कि भाई मैं जो है तुम लोगों का गुरु हूँ, तुम लोग मेरे जो है शिष्य हो, तुम लोग छोटे हो और मैं जो है तुम लोगों से बड़ा हूँ। नहीं, अपने को शामिल कर रहे हैं। हम सब लोग जो है अगर भगवान के चरण कमलों का रस प्राप्त कर रहे हैं, भगवान के चरण कमल का जो रस है वो कौन प्राप्त करता है, भ्रमर। तो अगर हम भ्रमर की तरह भगवान के चरण कमलों का रस प्राप्त, तो हम सब लोग भ्रमर हैं। हम भगवान के चरण कमलों का रस प्राप्त करें और उनके चरण कमलों का गुणगान करें, तो फिर मुक्ति पाने की इच्छा करने की क्या आवश्यकता है, मुक्ति की इच्छा करने की क्या आवश्यकता है। तो ये प्रश्न के रूप में जो है शिक्षा दे रहे। प्रहलाद महाराज की जो शिक्षा है वो प्रश्न के रूप में है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। उन्नत सभ्यता में सभी लोग धार्मिक बनने, आर्थिक दृष्टि से भली भांति सुस्थित होने, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह तुष्ट करने और अंत में मोक्ष लाभ करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थ जो है ये क्या है, उन्नत सभ्यता में पशु से ऊपर। अगर आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है तो धर्म की आवश्यकता है। धर्मेण ही ना पशु भी समाना। तो धर्म पर विचार करो कि धर्म के बिना पशु जो है, मनुष्य क्या है, पशु के समान है। लेकिन धर्म पर विचार करते कि धर्म मनुष्य के जीवन में होना आवश्यक है। अगर पशु से ऊपर उठना है तो धर्म के साथ फिर अर्थ है। तो धर्म धार्मिक बनना है आपको, फिर आर्थिक दृष्टि से भली भांति सुस्थित होना है, बढ़िया पैसे का भी जो है अपना अच्छा इंतजाम हो। तो ये भी मनुष्य जीवन की आवश्यकता, पुरुषार्थ है ना। फिर तीसरा क्या है, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह तुष्ट करना, काम, इसको कहते हैं काम, इंद्रिय तृप्ति। तो ये जो है ये भी मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ है। फिर चौथा क्या है, अंत में मोक्ष लाभ करना, अंत में मुक्ति प्राप्त करना। तो क्या है, मुक्ति भगवान में मिल जाना। लेकिन ये सब चारों मनुष्य जीवन के जो चारों पुरुषार्थ हैं ये क्या हैं, ये तुच्छ हैं। भक्ति जो पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम है, प्रेम अपमर्थो महान, जो कृष्ण प्रेम है ये पंचम पुरुषार्थ है ना। तो अगर ये हमें प्राप्त हो जाए तो ये 4 पुरुषार्थ जो है हमारे लिए बिल्कुल तुच्छ हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उन्नत सभ्यता में ये 4 जो है पुरुषार्थ कहलाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। तो लोग उत्सुक रहते हैं इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु बढ़ चढ़कर इतनी वांछा नहीं करनी चाहिए। बढ़ चढ़कर इतनी वांछा मतलब बहुत ज़्यादा हम इसी के पीछे लगे रहें, भाई यही सबसे बड़ी चीज़ है। प्रभुपाद कहते हैं बढ़ चढ़कर इतनी वांछा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको जो है आप महत्व मत दीजिए। क्यों? निस्संदेह भक्ति के लिए ये सब सहज ही सुलभ है, भक्ति के लिए सहज सुलभ है। तो फिर क्या इसको जो है हम बड़ा महत्व देंगे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये होना चाहिए, ये प्राप्त करना है। भक्ति के लिए सब सहज सुलभ है। आगे बिल मंगल ठाकुर ने कहा है, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान, धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। क्या मतलब? मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान। जो मुक्ति है मुकुलित अंजलि का मतलब अंजलि बांध करके मुक्ति जो है हमारी सेवा कर रही है। मतलब अगर हम भक्ति के रास्ते में आ जाते हैं तो मुक्ति तो मुकुलित अंजलि ऐसी होती है, मुकुलित माने बंद, अंजलि बांध करके
मुक्ति जो है हमारी सेवा कर रही है ना, तो इसको फिर हम क्या महत्व दें, है ना। मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गतिहा समय प्रतीक्षा। अब धर्म अर्थ काम, मुक्ति तो वो हो गई है जो, और धर्म अर्थ काम की बात क्या है, तो क्या है कि समय प्रतीक्षा। ये भी जो है धर्म अर्थ और काम जो है समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हाँ क्या आज्ञा है हमारे लिए। धर्म अर्थ काम भी हाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं हाँ कि हमें कुछ सेवा दीजिए। तो फिर भक्त के लिए क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष या मुक्ति, है ना। कोई हाँ महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो प्रहलाद महाराज जो कह रहे हैं उसी को पुष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद बिल्वमंगल ठाकुर के श्लोक से। मुक्ति तो सदैव भक्त के द्वार पर आज्ञा पालन के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष भक्त की सेवा करने का अवसर पाने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। भक्त पहले से दिव्य पद को प्राप्त रहता है, उससे मुक्त होने के लिए किसी अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, भक्त पहले से ही दिव्य पद को प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल के अंदर है, कोई व्यक्ति जेल के अंदर है, तो वो सोचता है कि अगर जेल से बाहर निकलूं तो कितना जो है मैं सुखी हो जाऊंगा, किसी प्रकार जेल से बाहर निकल जाऊं तो मैं कितना सुखी हो जाऊंगा, है ना। तो वो सोचता है ऐसा। लेकिन अगर जेल के अंदर जो कैदी अगर राजा के साथ में अगर उसका कुछ संबंध बन जाए, राजा के साथ संबंध बन जाए, तो उसको तो सब सुविधाएं जेल के अंदर ही मिलेंगी। और जेल के अंदर है या जेल के बाहर है कोई अंतर नहीं पड़ता। जबकि जेल के अंदर जो कैदी है, अगर मान लो कि जेल के बाहर निकल गया लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करेगा, फिर से गलत काम करेगा, फिर से जेल के अंदर आएगा। तो अगर भगवान के साथ हमारा जो है संबंध बन गया और काम मिल गया बढ़िया, हाँ, तो फिर जो है फिर कोई खतरा नहीं है, फिर कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो है भगवान की सेवा में नहीं लगा है और मुक्ति पाना चाहता है, तो मुक्ति पाने के बाद भी वो क्या करेगा, अगर भगवान की सेवा नहीं करे तो माया की सेवा करेगा, फिर से जेल में आएगा, फिर से जेल में आएगा। तो मुक्ति, तो इसलिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त पहले से ही दिव्य पद को प्राप्त रहता है, क्योंकि भगवान के साथ उसका अगर संबंध बन गया तो वह दिव्य पद हो गया, दिव्य पद को प्राप्त होता है। उससे मुक्त होने के लिए किसी अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मुक्त होने के लिए क्या सोचेगा कि भाई मुक्त होने के लिए कुछ और मुझे प्रयास करना है। जेल के अंदर जो कैदी अगर राजा के साथ में अगर उसका संबंध हो गया तो फिर तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। वो जेल के अंदर है तो भी उसको सब सुविधाएं मिलेंगी राजा की तरह, है, और जेल के बाहर है जहाँ भी है उसको सब सुविधाएं राजा की तरह मिलेंगी, हैं। तो जो भक्त होता है दिव्य पद पर है, तो भौतिक संसार में भी जो है वो क्या है, वो बंधा हुआ नहीं है, वो 3 गुणों से मुक्त है। गुणानेतान अतीत त्रीन देहि देह समद्भवान, है। तो ये 3 गुणों से जो जीव शरीर से बंधा है, तो शरीर के जो कष्ट हैं, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, तो उसको जो है अनुभव होते हैं। तो शरीर से बंधा हुआ है, 3 गुण उसको शरीर से बांध रहे हैं। शरीर से अगर वो मुक्त है तो शरीर के अंदर रहते हुए भी वो शरीर के जो जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के कष्ट हैं उसको नहीं अनुभव हो रहे। गुणानेतान अतीत त्रीन देहि देह समद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतम अश्नुते। तो जन्म मरण बुढ़ापा के दुखों से वो विमुक्त है, शरीर में रहते हुए भी विमुक्त है, क्योंकि 3 गुण जो है वो जो है उनसे अतीत हो गया, 3 गुणों से अतीत हो गया, है ना। तो अब उसको कोई आवश्यकता नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद वो जो है मुक्ति प्राप्त करेगा, वो पहले से मुक्त है। भौतिक शरीर में रहते हुए भी वो पहले से ही मुक्त है। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त पहले से दिव्य पद को प्राप्त रहता है,
उससे मुक्त होने के लिए किसी अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे जैसा कि भगवद गीता 14:26 में पुष्टि की गई है, सगुणान समति त्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये 14-26 श्लोक है। 14-26 श्लोक में भगवान कहते हैं माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेविते। जो अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, सगुणान समति त्यतान ब्रह्मभूय, तो 3 गुणों से वो मुक्त है और ब्रह्मभूत अवस्था के लिए योग्य है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त प्रकृति के 3 गुणों के कर्मों एवं फलों से परे होता है, क्योंकि वह ब्रह्म पद पर स्थित होता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, प्रहलाद महाराज ने कहा अगुणेन च कांक्षितेन, यदि कोई भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो उसे धर्म अर्थ काम या मोक्ष की परवाह नहीं रहती। अतएव दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है धर्म प्रोचत कैतवोत्र। तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, तो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब जो है क्या है, इनमें कपट है, इनमें कपट है, असली लाभ नहीं है ना। तो श्रीमद् भागवत में वो धर्म जो कैतव धर्म है कि भगवान की भक्ति को छोड़ करके कुछ अगर धर्म अगर होता है तो वो इसमें से निकाल दिया गया है, श्रीमद् भागवत से निकाल दिया गया है। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो, तो इसमें परम धर्म का वर्णन है, कैतव धर्म को निकाल दिया गया है कि भगवान की सेवा को छोड़ कर कोई भी धर्म है ना वो सब कैतव धर्म है, यानी कपट है ना। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब जो है, जो भगवान की सेवा को छोड़ करके जो है इनका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं अतएव दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है धर्म प्रोचित कैतवोत्र, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष तो कैतव हैं, अर्थात ये मिथ्या तथा व्यर्थ हैं। निर्मत्सराणाम अर्थात जो पुरुष पृथकतावादी भौतिक कार्यकलापों से परे हैं। निर्मत्सराणाम का मतलब है जो मत्सरता से रहित हैं, यानी ईर्ष्या से रहित हैं, ईर्ष्या से रहित हैं। और ईर्ष्या कैसी, भगवान के चरण कमलों से, भगवान के चरणों की सेवा से ईर्ष्या है ना। तो उसी को प्रभुपाद लिखते हैं पृथकतावादी भौतिक कार्यकलाप है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के चरणों से ईर्ष्या करता है भगवान के चरणों की सेवा से ईर्ष्या करता है तो भौतिकतावादी कार्यकलापों में अपने को लगाता है कि भाई ये जो है बड़े काम है, क्या है, समाज सेवा, मानव सेवा है ना। इस प्रकार के जो कार्य हैं तो इनमें जो है वो अपने को लगाता है और सोचता भाई ये भगवान के चरणों की सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान के चरणों की सेवा से कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो ये काम कर रहे हैं, हम भगवान से भी बड़े हैं, हम भगवान से भी बड़े हैं, हम जो है गरीबों की सेवा कर रहे हैं, हम सड़क के भिखारियों की सेवा कर रहे हैं, भगवान तो नहीं कर रहे हैं, तो हम भगवान से ज़्यादा बड़े हैं। तो उनके दिमाग में ये विचार आता है। तो भगवान के चरणों की सेवा से ईर्ष्या करके वो जो है भौतिक कार्यकलापों में लगे हैं। तो निर्मत्सराणाम का मतलब है कि जो भगवान के चरण कमलों से ईर्ष्या नहीं करता, वो जानता है कि भगवान के चरणों की सेवा से ही सबका लाभ है, सबकी सेवा होती है, तो वो ईर्ष्या रहित है। जो भगवान के चरणों से ईर्ष्या नहीं करता है तो वो समझ लेता है कि भगवान के चरणों की सेवा से ही सबका लाभ है। सबसे बड़ा सबसे बड़ी समाज सेवा, सबसे बड़ी परिवार सेवा, सब देश सेवा भी सबसे बढ़कर सबसे बड़ी देश सेवा यही है अगर आप भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं जो मेरा तथा तेरा में कोई भेद नहीं रखते, तो मेरा तेरा में भेद नहीं रखते, मतलब कि जैसे मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, ये लोग जाएं नरक में, इसको कहते हैं मेरा तेरा। तो प्रहलाद महाराज में मेरा तेरा नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चरणयो उपगायताम नहा। हम लोग जो है, प्रहलाद महाराज जो है असुर बालकों को अपने साथ शामिल कर रहे हैं। हम सब लोग जो है भगवान के चरण कमलों का अगर गुणगान करें, भगवान के चरण कमलों का रस आस्वादन करें, तो हम सब लोग, तो सबको जो है तो ये क्या है, मेरा तेरा नहीं है। जैसे प्रभुपाद ने
ये नहीं सोचा कि ये भारत की जो है इतनी बड़ी जो संपत्ति है, हाँ, श्रीमद् भागवत, इसको जो है हाँ किसी को ना दिया जाए, विदेशों में ना दिया जाए। और कई लोगों ने प्रभुपाद की निंदा की कि भारत की ये जो विरासत है, भारत की जो संपत्ति है, ये क्यों पूरी दुनिया में फैलाई, भारत के बाहर क्यों ले गए। तो ये क्या है, मेरा तेरा, कि भारत की संपत्ति है तो हम लोग इसका लाभ उठाएंगे, विदेशों में क्यों ले गए प्रभुपाद। हाँ, तो ये मेरा तेरा है। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हाँ, जो मेरा और तेरा में कोई भेद नहीं रखते। तो प्रभुपाद ने कुछ भी अपने को बड़ा नहीं समझा। उन्होंने जब ये संदेश दिया, हाँ, तो इस प्रकार से संदेश दिया कि मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, ये संदेश बड़ा है जो आपको मैं दे रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने अपने को बड़ा नहीं माना। प्रभुपाद ने कहा मैं तो नीच हूँ, ये संदेश ऊंचा है, आपको मैं संदेश दे रहा हूँ, मैं अपना संदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं तो नीच हूँ, मैं अपना संदेश नहीं दे रहा हूँ। ये संदेश ऊंचा है, हाँ, जो कि भगवान से आ रहा है, ये शुद्ध है, ये आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। तो मेरा तेरा नहीं है ना। तो जो भक्त है मेरा तेरा नहीं है ना, तो वो नहीं सोचते भाई मैं बड़ा भक्त बन जाऊँ, ये जो है नीचे रहे, हैं, इसको भक्ति ना मिले, हाँ, मैं भक्त बन जाऊँ। तो मेरा तेरा होता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं जो मेरा तथा तेरा में कोई भेद नहीं रखते किंतु भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, यही वास्तव में भागवत धर्म स्वीकार करने के योग्य हैं। धर्मान भागवतानि है, धर्मान भागवतानि है, भागवत धर्म। ये शब्द हाँ सबसे पहले के शब्द हैं, ये अध्याय के सबसे पहले। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। कौमार का मतलब 5 वर्ष की अवस्था, कौमार का मतलब 5 वर्ष की अवस्था से ही, हाँ, कौमार आचरित प्राज्ञो, तो जो व्यक्ति बुद्धिमान हो तो 5 साल की अवस्था से ही उसे शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके पास समझ है, समझदार हैं, तो 5 साल की अवस्था में ही आपको क्या करना चाहिए, आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। यह मान इस जीवन में मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, बहुत दुर्लभ, दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो आप 5 साल के हो गए तो आपको सोचना चाहिए मैं 5 साल का तो हो गया हूँ, हैं, और दुर्लभ मनुष्य जन्म है, हैं, तो शुरू कर दूँ, अभी शुरू कर दें। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम, हैं, दुर्लभ है मनुष्य जन्म। तो आप सोचेंगे दुर्लभ तो है, अब तो मिल गया, अब क्या चिंता है, हैं, बाद में करेंगे। तदपि अध्रुवम, अध्रुवम कभी भी छूट जाए, इतना मुश्किल से प्राप्त हुआ है मनुष्य जन्म, लेकिन तो भी हाँ आपके हाथ में सुरक्षित नहीं है, आपके हाथ से कभी भी छूट सकता है। तो फिर 5 साल की अवस्था से अगर नहीं शुरू करोगे तो फिर क्या करोगे। तदपि अध्रुवम अर्थदम, अर्थदम, ये मनुष्य जन्म अर्थदम है, बहुत बड़ा अर्थ देने वाला है, वो अर्थ है, असली अर्थ, अनर्थ नहीं। हम तो अनर्थ को ही अर्थ समझ रहे हैं ना। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, तो जिसमें अर्थ है वो वास्तव में अनर्थ है। लेकिन अर्थ, असली अर्थ यानी संपत्ति क्या है, भगवान की सेवा। तो मनुष्य जन्म जो है ये अर्थदम है, यानी इससे भगवान की सेवा आप कर सकते हैं, भगवान की सेवा आप प्राप्त कर सकते हैं। अर्थदम तद अर्थदम तदपि अध्रुवम अर्थदम है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो मेरा तेरा में कोई भेद नहीं रखते, हाँ, किंतु भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, यही वास्तव में भागवत धर्म स्वीकार करने के योग्य हैं। आगे, चूँकि वे निर्मत्सर हैं, अर्थात किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, अतः वे अन्यों को यहाँ तक कि अपने शत्रुओं को भी भक्त बनाना चाहते हैं। अन्यों को, शत्रुओं को भी भक्त बनाना चाहते हैं। तो जो भक्त होता है दूसरों को भक्त बनाना चाहता है, शत्रुओं को भी भक्त बनाना चाहता है। अब शत्रुओं को भक्त बनाना है तो कैसे बनाना है शत्रुओं को भक्त। शत्रुओं को भक्त बनाने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको विपत्ति में डालें, जिससे कि उनको समझ में आए
कि वे भक्त नहीं बने हैं तो विपत्ति। तो ये भी जो है मतलब भक्त बनाने का एक तरीका है। तो हमारे हाथ में तो नहीं कि हम उसको विपत्ति दें, लेकिन जो है अगर भगवान जो है कृपा करेंगे तो उसको ऐसी विपत्ति देंगे कि वो जो है फिर आएगा, सही रास्ते में आएगा, भक्ति के रास्ते में आएगा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने शत्रुओं को भी भक्त बनाना चाहते हैं। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, कांक्षते मोक्षगम अपि सुखम न कांक्षतो यथा। भक्तगण किसी भी भौतिक सुख की आकांक्षा नहीं करते जिसमें मोक्ष से प्राप्त होने वाला सुख भी सम्मिलित है। मोक्ष है तो जो भक्ति है वो मुक्ति से बहुत ऊपर है। इसलिए मुक्ति जो है भक्त कभी नहीं चाहते मुक्ति। मतलब वो क्या चाहते हैं? सेवा चाहते हैं, सेवा से मुक्ति नहीं चाहते। भौतिक संसार में हमेशा यही होता है कि कब मुझे सेवा से मुक्ति मिलेगी, तो सेवा ही बड़ा बंधन है और सेवा में ही बड़ा दुख मिलता है। लेकिन भगवान की सेवा में कितना सुख मिलता है कि भक्त जो है भगवान की सेवा नहीं छोड़ना चाहता कि आपकी सेवा को छोड़ के मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। सेवा में जो सुख है वो मुक्ति, उसके सामने मुक्ति क्या है? नरक के समान। अब मुक्ति का सुख तो बहुत है, वैसे सुख की तुलना में मुक्ति का सुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुक्ति के सुख की तुलना में भक्ति का सुख इतना बड़ा है, सेवा, कृष्ण की सेवा का सुख इतना बड़ा है कि मुक्ति जो है उसकी तुलना में नरक के समान है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि भौतिक सुख की आकांक्षा नहीं करते जिसमें मोक्ष से प्राप्त होने वाला सुख भी सम्मिलित है। काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम कहलाता है। उत्तमा भक्ति है उसमें क्या? ज्ञान कर्माद अनावृतम, ज्ञान से और कर्म से ना ढकी हो ऐसी भक्ति, है ना। ज्ञान और कर्म से ना ढकी हो, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं कर्मी भौतिक सुख चाहते हैं। कर्म का मतलब भौतिक सुख, कि हम भक्ति जो है कर रहे हैं, हमें इससे भौतिक सुख प्राप्त होगा, धन संपत्ति प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, सुख सुविधाएं प्राप्त होगी, है ना। तो क्या होगा? भक्ति कर्म से ढक गई। क्या भौतिक सुख चाहते हैं तो भक्ति ढक गई कर्म से, हैं। और फिर भक्ति के द्वारा अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो भक्ति ज्ञान से ढक गई, तो भक्ति ज्ञान से ढक गई, है ना। तो उत्तमा भक्ति नहीं, उत्तमा भक्ति ज्ञान कर्मादनावृतम। ना तो आप भौतिक सुख पाना चाहें भक्ति के बदले, और ना आप जो है मुक्ति पाना चाहें भक्ति के बदले, है ना। तो जो है वो भक्ति उत्तमा कहलाती है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, कर्मी भौतिक सुख चाहते हैं और ज्ञानी मोक्ष चाहते हैं, किंतु भक्त कुछ नहीं चाहता। वो तो भगवान के चरण कमलों के दिव्य प्रेमा भक्ति करके तथा सर्वत्र उपदेश द्वारा उनके गुणों का गान करके ही संतुष्ट रहता है। यहाँ पर है उपगायताम नः। उपगायता माने उप का मतलब ऊपर, ऊंचा, ऊंचे स्वर से, हैं, जोर जोर से, ये सब अर्थ होते हैं उप का मतलब, है ना। और गायताम का मतलब गान करना, तो इसमें प्रचार का भी कार्य होता है, उपदेश का भी कार्य होता है। उपगायताम का मतलब उपदेश करना भी है, प्रचार करना भी है ना। और उप का मतलब बार बार भी है कि आप बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, सर्वत्र उपदेश द्वारा उनके गुणों का गान करके ही संतुष्ट रहता है। इसमें ही वो संतुष्ट रहता है कि ये जो है भगवान का उपदेश फैले, भगवान के उपदेश को लोग स्वीकार करें। तो इसमें ही जो है वो संतुष्ट रहता है। इसके बदले वो नहीं चाहता कि मुझको जो है इसके बदले कुछ भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हों, या इसके बदले मैं जो है मुक्ति प्राप्त करूं, यानी भगवान से भी मुक्त हो जाऊं, भगवान की सेवा से भी मुक्त हो जाऊं। अगर आप भगवान की सेवा से मुक्त होना चाहते हैं तो फिर क्या है?
बेकार, नरक। वो मुक्ति क्या है? नरक है, अगर भगवान की सेवा से मुक्त होना चाहते हैं। जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास होना, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सर्वत्र उपदेश द्वारा उनके गुणों का गान करके ही संतुष्ट रहता है, क्योंकि यही उसका जीवन और प्राण है, यही जीवन और प्राण है। तो इसमें ही उसको परम सुख प्राप्त होता है, परम संतोष इसी में प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहाँ पर एक शब्द है अनंत और दूसरा शब्द आद्य। इस श्लोक में देख रहे हैं, क्या है? अनंत, आद्य, है ना। तो अनंत का मतलब जिनका अंत नहीं है, और आद्य माने जो आदि हैं। तो आदि का मतलब है जब सृष्टि नहीं हुई थी उसके भी पहले भगवान थे। तो भगवान जो है आदि हैं, संपूर्ण सृष्टि के आदि हैं, आदि पुरुष, है ना। अब कई लोग जो है ये विचार करते हैं कि जब भगवान आदि पुरुष हैं, कि सबसे पहले वो थे, जब कोई नहीं था तो वो थे, और उनसे इतनी सृष्टियाँ हुई, तो अब फिर वो जो है ख़त्म हो गए। तो कहा अनंत, कि उनका अंत नहीं होता है, वो ज्यों के त्यों रहते हैं, अनंत। तो लोग क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि भाई भगवान से इतनी सृष्टियाँ पैदा हुई हैं तो फिर भगवान का अंत हो गया, है। जैसे कि मान ली इसमें पानी है, मैं पानी निकालता हूँ तो पानी का अंत हो जाएगा ना, है। तो भगवान का भी अंत हो गया, सृष्टि में भगवान का अंत हो जाता है जब सृष्टि होती है। तो कहा आदि है भगवान, अनंत भी हैं, हाँ, सबके आदि हैं, लेकिन उनका अंत नहीं होता है कि इतने। तो भगवान व्यक्ति के रूप में हमेशा बने रहते हैं कि हम उनकी भक्ति करें। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अरे अब भक्ति किसकी करते हो? जब भगवान से सृष्टि हो गई तो भगवान का अंत ही हो गया, अब भक्ति किसकी करें हम? भक्ति तो अब होती नहीं। तो इसलिए क्या, भक्ति जो है भगवान की भक्त है, भगवान है, और भक्ति है कि अनंत है, अंत नहीं होता है ना। इसलिए आदि और अनंत, भगवान सबके आदि हैं, लेकिन भगवान का अंत नहीं, है ना। अनंत आदि ये बताया गया है कि सबको उत्पन्न करने के बाद भी उनका अंत नहीं होता है ना। और धर्म अर्थ काम तो गुणों के रूपांतर स्वतः प्राप्त होते हैं। तो धर्म अर्थ काम, इसमें बताया गया है। एक श्लोक प्रहलाद महाराज कहते हैं, इस अध्याय का 3-4 है, सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम। जो इंद्रियों के सुख हैं, ये जो है देह के योग से हमेशा प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी देह प्राप्त होता है, इंद्रियों के सुख प्राप्त हो जाते हैं। आप इंद्रियों को सुख पाना चाहते हैं, अच्छा खाने को मिले, अच्छा स्पर्श मिले, स्त्री का सुख मिले, तो ये सब जो है खाना और संभोग, ये सब जो इंद्रियों के सुख हैं। तो देह योगे न देहिनाम, कोई भी देह है उसमें प्राप्त हो जाता है। जैसे सुअर है तो सुअर का शरीर मिला तो उसको भी अच्छा खाना मिलता है, क्या है, मल, उसको उसमें ही इतना स्वाद मिला। तो सब प्रत्येक देह में देह योगे नहीं, सर्वत्र लभ्यते सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगे न योगिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नता। जैसे दुख अपने बिना प्रयास के प्राप्त होता है, उसी प्रकार इंद्रियों का सुख भी बिना प्रयास के प्राप्त होता है। इंद्रियों के सुख के लिए क्यों अपना समय खराब किया जाए, है ना। तत्प्रयास हो न कर्तव्यो यत आयुर्विहाय परम। इसलिए इस संबंध में प्रयास नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन का समय खराब नहीं करना चाहिए इस प्रयास में, इंद्रिय के सुख का प्रयास में अपने मनुष्य के जीवन का जो है व्यय नहीं करना चाहिए। यत आयुर्व्यय परम, जिसमें कि परम आयु व्यय होती है। परम आयु कितनी है, अधिक से अधिक 100 साल की भी अगर है तो इसमें आयु इसी में चली जाती है इंद्रियों के सुख के प्रयास के लिए। ना तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। और इस प्रकार से फिर जो है रक्षा नहीं होगी, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होगी, मुकुंद चरणाम्बुजम, है ना। तो यहाँ पर बताया सारम चरणयो जुषाम, भगवान के चरणों का जो है जो सार है हम प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो भगवान के दोनों चरण सुखों के सार हैं, और हम
क्या कहते हैं, आस्वादन कर रहे हैं, जो शाम का हम आस्वादन कर रहे हैं। हाँ? और उपगायताम, उन चरणों का वर्णन ही करते रहते हैं। हम उन चरण कमलों के मधुकर हैं। यहाँ पर प्रहलाद महाराज अपने को मधुकर तो नहीं कहा, भ्रमर तो नहीं कहा, लेकिन सारम चरण यो, तो चरण भगवान के चरण तो कमल के समान हमेशा बताए जाते हैं। और कमल में जो सुख है वो कौन प्राप्त करता है, भौरा क्या करता है, उसका रस प्राप्त करता है, मधु प्राप्त करता है ना। तो भगवान के चरण कमलों का जो है मधु वो प्राप्त करते हैं। और कैसे प्राप्त करते हैं, जो भ्रमर है ना तो चरणों में जो है अपना करता है, कुछ है चूसता है तो उसको प्राप्त होता है। तो हम भगवान के चरण कमलों का जो है गुणगान करते हैं तो भगवान के चरण कमलों का रस प्राप्त होता है ना। तो प्रहलाद महाराज जिस प्रकार से कह रहे हैं, इस श्लोक का जो है हिंदी पद्यानुवाद मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। विष्णुप्रिया देवी ने लिखा है, आदि नारायण श्री हरि जिस पल मुदित ही हो जाएं, जिस पल मुदित ही हो जाएं, कौन सी ऐसी वस्तु है जीव को मिल जो ना पाए, जीव को जो मिल ना पाए। धर्म अर्थ आदि ये सब लोक परलोक में प्राप्य जो, गुण बंधित वो तो स्वतः बिन प्रयास के प्राप्त हो। जब श्री हरि के चरणामृत के सेवन में हम लगें, उनके नाम और गुणों के कीर्तन में ही व्यस्त रहें, तो भला फिर मोक्ष की कामना भी कोई कहाँ करे। अपना तो हर श्वास उनके नाम का जपन करे। तो ये जो है इस प्रकार से हमने आज के श्लोक की कुछ चर्चा की है। तो हमारे पास अभी कुछ समय है, आप लोगों के साथ कोई विचार करें, आप लोगों की ओर से कोई मंथन, कोई चर्चा, कोई प्रश्न। हाँ जी, हैंड माइक है, हैंड माइक दीजिए, हैंड माइक। जिस मुक्ति की इतनी अवहेलना की गई है, तो मुक्ति को बगैर मुक्ति के मुक्त क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया जा सकता है? बगैर मुक्ति के मुक्त क्षेत्रों में, अप्राकृतिक क्षेत्रों में कैसे प्रवेश किया जा सकता है? नहीं, यहाँ पर ये समझना है कि अगर आप भगवान से जुड़ गए, अब मुक्ति की कोई बात ही नहीं है। कि भगवान से अगर आप जुड़ गए, भगवान की सेवा से जुड़ गए, तो फिर क्या है कि भगवान अपने सेवक को कितना अपने आप ही जो है वो देंगे सब सुख और सुविधाएं, है ना। और मुक्ति क्या है, आप भगवान से नहीं जुड़ करके आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आप भगवान से ना जुड़ करके आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो क्या गति है? क्योंकि जीव का जो है स्वभाव है सक्रिय, एक्टिव। जीव सक्रिय है तो वो सेवा करेगा। अगर भगवान की सेवा नहीं करेगा तो माया की सेवा करेगा, तो कोई मुक्ति है ही नहीं। अगर आप भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो मुक्ति नहीं है। या तो आप सेवा करते हैं माया की या भगवान की। मुक्ति जो हम सोचते हैं कि भाई हम और कोई ऐसी मुक्ति है जिसमें ना भगवान की सेवा करें ना माया की सेवा करें, तो ऐसा नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है। हम इसलिए जो है भगवान से सेवा मांगते हैं कि हमें सेवा में लगाइए, है ना। इस प्रकार की जो मुक्ति अगर है मुक्ति, इस प्रकार की मुक्ति है, लेकिन वो जो मुक्ति है वो स्थायी नहीं है। आरोही कृष्ण परम पदम तथा पतंत यथो अनादित स्मृतंग्रया। तो बड़े कष्ट से वो परम पद यानी मुक्ति को अगर प्राप्त भी कर लें, लेकिन पतंत यथो नीचे गिर जाते हैं। अनादृत स्मृतंग्रया, आपके चरण कमलों का आदर नहीं करते, आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करते। ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस, अपने को अब मुक्त समझ गए, अब तो हम मुक्त हो गए हैं। तो यस्त भावात, और आपके प्रति भावना अस्त हो गई। मतलब क्या, हमने भक्ति की थी मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अब मुक्ति प्राप्त हो गई, अब हम भक्ति क्यों करें? अस्त भावात,
जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तो उनका भाव, भक्ति भाव भी अस्त हो गया, मुक्ति मिल गई। तो कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है भाई भक्ति तो हम में मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम करते हैं, है ना, तो हम विमुक्त मानस, ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानस, विमुक्त मानी है वो, अपने को मुक्त समझ रहे हैं, और अब उनकी जो है आपके प्रति जो भाव है वो अस्त हो गया। अब क्या ज़रूरत है? भगवान की सेवा करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, तो ये भावात अविशुद्ध बुद्धिया, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए अपने को मुक्त समझ रहे हैं। आरोही के क्षण, बड़े कष्ट से वो परम पद में पहुँचे, पतन त्यधो, ये नीचे गिर जाएंगे। अनादित युष्मदंघ्रिया, तो आपके चरण कमलों का आदर नहीं करते हैं तो फिर माया देवी के चरणों की सेवा करें। भक्त को मुक्ति सहज प्राप्त है, ठीक है, बस अब इनको दीजिए, इनको मानिए। सारांश चरणों में कहा गया है, यहाँ पर वृंदावन सेवा में, वृंदावन के भाव में हम राधा श्याम सुंदर के चरणों की का ध्यान करें या श्री कृष्ण का ध्यान करें? यहाँ पर हमें यही समझना है कि चरणों का जो है हम जो सब प्राप्त करते हैं, अमृत प्राप्त करते हैं, और भगवान के चरणों का जो अमृत है वो भगवान के अनेक अवतार हैं, भगवान के अनेक अवतार हैं, तो उन सब अवतार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी अवतार हैं, है ना। तो अगर हम ऐसे सोचते हैं कि भाई हम केवल भगवान कृष्ण का ही जब केवल सुनेंगे, तो श्रीमद् भागवत जो है हमें बताती है कि हम जो है जब तक इतने शुद्ध धरातल पर नहीं आते हैं जैसे ब्रजवासियों का स्थान है, तो तब तक हम जो है अगर हम ऐसे आदर मतलब वो करेंगे, भेद करेंगे, तो फिर जो है हमारे लिए जो है वो सुरक्षा नहीं है। तो इसलिए भगवान की, हाँ इनको दीजिए, इसलिए भगवान के कोई भी अवतार हो श्रीमद् भागवत में तो हम सब अवतारों को दिव्य मानते हैं, ठीक है। हाँ, तो वही उसी को मुक्ति कह लो, आप भगवान की सेवा कहो या मुक्ति, तो उसमें वो नहीं है कि आप अगर भगवान की सेवा में लग गए तो माया आपको अपने आप अपनी सेवा से मुक्ति दे देती है। बस भगवान संतुष्ट हो गए तो जो माया देवी है वो भगवान की शुद्ध भक्त है, तो वो अपने आप जो है आपको अपनी सेवा से मुक्त कर देगी। तो आपको अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं कि मैं माया की सेवा से कैसे छूटूँ, मुक्त कैसे हूँ। आप जितना भी बल प्रयोग करोगे, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, तो मेरी माया दुरत्या है, उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है, तो आप अपने प्रयास से उसकी पकड़ से नहीं छूट सकते, उसकी सेवा से नहीं छूट सकते हैं। वो सेवा में लगाएगी, लाते मारेगी, वो सेवा भी कराएगी आपसे। मामे वे प्रपदन्ते, जो मेरी शरण में आएंगे माया में ताम तरंदते, तो माया अपने आप छोड़ देगी कि बस हो गया तुम्हारा काम, तुम मुक्त हो, तो माया अपने आप मुक्त कर देगी आपको। तो आप माया से जो बंधे हुए हैं, आप जितना भी छूटने का प्रयास करेंगे आप नहीं छूट सकते। इसलिए हम कृष्ण से क्या मांगते हैं? सेवा। हम मुक्ति नहीं मांगते, सेवा मांगते हैं, तो सेवा से अपने आप माया मुक्त कर देगी। जो माया देवी है, कभी कभी कहा जाता है कुत्ता, जैसे कुत्ता होता है तो किसी के घर में, बड़े आदमी के घर में जाते हैं तो कुत्ता बहुत भौंकता है और काटने के लिए दौड़ता है ना। लेकिन वो जो मालिक होता है कुत्ते का, वो उसको जो है बोलता है टामी टामी, तो अपने आप कुत्ता जो है फिर शांत हो जाता है ना। तो माया इस प्रकार से है। लेकिन माया ऐसा भी नहीं कि भगवान को बोलना पड़े, इच्छानुरूपम अपनी, भगवान की इच्छा के अनुरूप चेष्टा करती। तो भगवान अगर संतुष्ट हो गए तो भगवान को इशारा करने की भी जरूरत नहीं होती माया को कि तुम छोड़ दो। भगवान की इच्छा के अनुसार वो चेष्टा करती, इच्छानुरूप। तो भगवान संतुष्ट हो गए तो माया इतनी उसमें सचेत रहती है कि भगवान संतुष्ट हो गए तो अपने आप ही वो छोड़ देती। इसलिए मुक्ति मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान से सेवा मांगो, ठीक है ना। सेवा केवल मांगना है। मुक्ति जो है इसमें अपने आप है, इसमें कुछ भी मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो माया जो है फिर मतलब
वो नहीं करेगी कि भाई अब माया की अलग से आप सेवा करो, प्रसन्न करो, मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो, नहीं। हाँ, वो छाये व्यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, भगवान की छाया के समान, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। तो जो माया देवी है तो भगवान की छाया के समान, इच्छान रूपम अभी यस्य चेष्टते सा, उनकी इच्छा के अनुरूप चेष्टा करती है। तो जिस माया ने आपको बांधा था और आप कभी मुक्त नहीं हो सकते, वो माया जो है आपको बिना कहे आपको मुक्त कर देगी, हैं। तो ये जो है मतलब समझना है हमको, ठीक है ना। प्रयास करता मुक्ति, मतलब 4 प्रकार की मुक्ति जो मान्य है वैष्णव के द्वारा, पर सेवा की भावना उसकी उतनी मिलती भगवान के प्रति, जैसे भगवान के धाम में जाए तो वो भी सही है, पर सेवा की उसकी उतनी भावना नहीं यहाँ पे करनी। हाँ, तो वो सेवा की अगर भावना नहीं है तो फिर क्या है, हाँ, क्योंकि वहाँ तो सेवा है। वैकुंठ में प्रत्येक व्यक्ति जो है भगवान की सेवा में लगा है ना। तो जो 4 प्रकार की मुक्ति है वो भगवान की सेवा, हाँ, के अनुसार है। तो जो भगवान की सेवा, हाँ, नहीं चाहता है तो वो साहिज मुक्ति मांगता है कि मुझे, तो फिर वो वैकुंठ नहीं जा सकता। अनादृत उसमें दंग रहा, तो भगवान के चरण कमलों का आदर ना करने के कारण नीचे गिर जाते हैं। तो वैकुंठ में ये थोड़ी होता है कि आप सेवा नहीं करें, आप जो है अपने आप स्वतंत्र रहें, है ना। तो ये तरीका थोड़ी है, ठीक है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर भी है, और भक्तों की सेवा, आप भक्तों के भक्त की सेवा, ऐसा भी नहीं है कि आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भक्तों की सेवा नहीं करना चाहते हैं। भगवान की सेवा के हम योग्य नहीं हैं तो हम भक्तों की सेवा करें, और फिर हम उतने भी योग्य नहीं तो उनकी भक्तों की सेवा करें। जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो आपको उपदेश दे रहे हैं, आप उनका जो है माने, उनका एहसान माने, उनका गुण माने, है ना। तो ये है, तो भगवान को संतुष्ट करने का ये मतलब नहीं है कि केवल भगवान की सेवा करना है। तो कपिल भगवान कहते हैं हम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः, समस्त प्राणियों में मैं जो है विराजमान हूँ। तम अवज्ञा है माम मर्त्या, और मुझको जो है अवज्ञा करके, मेरी अवहेलना करके, कुरुतीर्था अर्चा विग्रह की पूजा कर रहा है, तो ये क्या है, केवल नकल कर रहा है, दिखावा कर रहा है। तो सब प्राणी के अंदर भगवान है, तो प्रत्येक प्राणी के अंदर है, तो आप उनको ज्ञान दे सकते हैं, उनको उपदेश दे सकते हैं। जो ईर्ष्यालु हैं, तो उनकी उपेक्षा, उनसे दूरी बनाइए, है ना। और जो अपने से अच्छे भक्त हैं उनसे आप अपना जो है अच्छे संबंध बनाइए, मित्रता करिए। तो ये तरीका होता है कि प्रत्येक प्राणी के अंदर भगवान है, तो आपको जो है सब के अंदर भगवान को देखना है और उस तरह से संबंध आपको बनाने हैं, है ना। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विशेष रूप से मैं सभी भक्तों की तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूँ। आप केवल क्लास देने के लिए दिल्ली से यहाँ वृंदावन धाम आते हैं और इतना कष्ट उठाते हैं, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभार है। और आपको जो क्लास दी है उसमें मेरा एक प्रश्न है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना भी सेवा है ना, प्रभु की सेवा ही है। हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप करते हैं और महामंत्र के द्वारा हम सेवा मांगते भी हैं कि हे राधा रानी, हे रानी शक्ति, हमें आप श्याम सुंदर की सेवा में नियोजित करते हैं। तो नाम सेवा भी है और सेवा मांगना भी है। तो दोनों में से श्रेष्ठ क्या है, नाम सेवा करना या फिर जब नाम सेवा के द्वारा जब और सेवा मिलती है तो उसको करना? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का। तो नाम जो है, नाम के द्वारा हम सेवा मांगते हैं। जब हम हरे कृष्ण मंत्र जाप करते हैं हम सेवा मांगते हैं नाम के द्वारा। तो हमें क्या है कि नाम के द्वारा हमें क्या है कि भक्तों का संग प्राप्त होता है। जैसे कि अजामिल जो है अपने पुत्र को नारायण बोलता था, तो उसमें सेवा भी नहीं मांग रहा था, लेकिन अपराध अगर ना हो सौभाग्य से, तो नाम का जो है इस प्रकार उच्चारण भी, किसी के नाम लेकर के भी आप बोल रहे हैं, अगर अपराध नहीं होता है तो आपको जो है क्या है, भगवान की निकटता आती है, भगवान निकट आते हैं। और भगवान निकट आते हैं कैसे, भक्त के रूप में। तो भक्त की का संग आपको प्राप्त होता है। तो अजामिल जो है अपनी रक्षा के लिए अपने पुत्र को बुला रहा था, वो नारायण को नहीं बुला रहा था। और पुत्र कहाँ रक्षा करेगा, पुत्र में आसक्ति थी, तो नारायण उसने जो है अपने अभ्यास
जैसे जीवन भर का था, तो अपने पुत्र को जो है नारायण करके बुलाया और उसकी रक्षा के लिए विष्णुदूत आ गए, तो भगवान के दूत आ गए ना। तो भगवान के दूत आ गए, उन्होंने फिर नाम का महात्म्य बताया यमदूतों को, तो वो भी सुन रहा, नाम का महात्म्य बताया और उसको फिर बड़ा पश्चाताप हुआ। अब उसकी चेतना शुद्ध हो गई, विष्णुदूतों का दर्शन भी किया, उनके मुख से जो है उपदेश भी सुना, उसकी चेतना शुद्ध हो गई। अब चेतना शुद्ध हो गई तो उसको जो है बड़ी नफ़रत हुई अपने पापों से। मैंने जो है अपने सदाचारी माता पिता का त्याग कर दिया, वो बूढ़े थे, उनकी सेवा नहीं की। अपनी पत्नी सदाचारिणी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी, सुंदर थी, जवान थी, उसको भी मैंने छोड़ दिया है, और मैंने वेश्या से पुत्र उत्पन्न किए हैं, तो अपने को बहुत धिक्कारा। और फिर जो है वेश्या को छोड़ करके वो जो है फिर हरिद्वार में गया और विष्णु मंदिर में फिर उसने जो है अच्छी साधना की, तो अच्छी तरह साधना की, है ना। तो जब नाम से आप शुद्ध होते हैं तो फिर भगवान के रूप का भी जो है आप आस्वादन कर सकते हैं। तो पहले नाम से जब शुद्ध होते हैं तो भगवान के रूप का अनुभव कर सकते हैं, भगवान के रूप का भी आप आस्वादन कर सकते हैं। भगवान के रूप से जब शुद्ध होते हैं तो भगवान के गुणों का आस्वादन कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान का नाम रूप गुण इनका आस्वादन कर सकते हैं। फिर इनसे भी आप शुद्ध होते हैं तो भगवान की लीलाएँ, भगवान की कथाएँ, इनका आस्वादन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान के नाम रूप गुण लीला इसमें है, जिसका आस्वादन करना, है ना। और फिर जो सेवा आवश्यक होती है तो वो जो है हमें आदेश प्राप्त होता है। तो जो भक्त आपको संदेश दे रहे हैं भगवान का, तो उनके आदेश के अनुसार आप जो है कार्य करते हैं और लगे रहते हैं, है ना। तो ये सब जो कार्य हैं ये जो है आपको जो है समय समय पर मिलते हैं। अंदर से भी भगवान जो है आवाज़ देते हैं, बाहर से भी आवाज़ आती है, गुरु साधु वो बताते हैं, अंदर से भी आवाज़ आती है। ये करना है ना। तो जब आपके अंदर ये इच्छा होती है कि अब मुझको जो है सही रास्ता चाहिए, मैं सही रास्ते पर चलना चाहता हूँ, तो जो भगवान हैं अपने किसी भक्त से या किसी गुरु से मिला देते हैं और वो जो है आपको और दिशा दिखाता है कि आपको और क्या करना है। तो आपको एकादशी का व्रत करना है, आपको 4 नियमों का पालन करता है, माला पर जप करना है ना, और 16 माला कम से कम करना है ना। और भी जो है कई प्रकार के जो कार्य हैं। अगर गृहस्थ हैं तो गृहस्थ जीवन में और भी कुछ नियम होते हैं, और संस्था को दान करना है ना। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं। तो जब आपको जो है मतलब आप करते हैं तो सबसे बड़ी बात है अपराधों से आप बचिए। तो नाम के हम 10 अपराध जो रोज़ बोलते हैं, तो 10 अपराधों से अगर आप बचते हैं तो आपको फिर भक्तों के साथ अच्छे संबंध होंगे, और फिर आप जो है उसके अनुसार आप जैसे कार्य करते हैं तो नाम के द्वारा आप अपराधों से बचिए। और वैष्णव अपराध नाम का सबसे पहला जो अपराध है, वैष्णवों का अपराध है, निंदा ना हो। तो फिर आपके जो है मतलब नाम से आपको जो है मतलब कृपा मिलती रहेगी, और आपको जो है सचेत आप रहेंगे और जागृत रहेंगे कि आपको क्या करना है। इस प्रकार से आपको जो है मतलब वो होगा जिसको कहते हैं एनलाइटनमेंट, प्रबोध, आपको प्रबोध प्राप्त होगा। तो ये सब जो है आपको अंदर से और बाहर से भी आपको जो है गाइडेंस मिलेगा, मार्गदर्शन। जैसे कई भक्त लोग जो है नाम सेवा करते हैं और 64 माला का संकल्प ले लेते हैं जब करते हैं, तो 64 माला का संकल्प ले लिया और उसमें सेवा मांग रहे हैं, और जब उनको और सेवा दी जाती है तो वो कहते हैं हमारा नाम संख्या छूट जाएगा, तो पर हमें सेवा करो, हम ये सेवा नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न उठाया है। इससे बहुत जो है लाभ है, क्योंकि प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद ने जब 16 माला का नियम बताया तो तमाल कृष्ण महाराज के सामने किसी भक्त ने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद आज एकादशी है, मैंने 25 माला किया। तो प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा। तो तमाल कृष्ण महाराज बोले तो प्रभुपाद क्या ये नियम बना दें कि एकादशी को 25 माला जप करना है कम से कम। प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, 25 माला करो और भी जितना करो अच्छी बात है, ये नियम 16 माला का। तो प्रभुपाद ने कहा नियम 16 माला, और प्रभुपाद का एक पत्र भी है
किसी भक्त ने पत्र लिखा था कि मैं 25 माला जप कर रहा हूँ प्रभुपाद, रोज़ 25 माला जप कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने फिर भी उसको यही समझाया, 25 माला जप करते हो अच्छी बात है, लेकिन नियम जो है 16 माला का ही है, कम से कम 16 माला। उसके ऊपर फिर जो है आपकी चिंता नहीं है, फिर कोई और सेवा करे तो आप और सेवा करो, फिर ये नहीं, ये चिंता नहीं करना कि आपको ये 64 माला करना है, नियम नहीं बनाना। गुरु अवज्ञा, फिर इसमें गुरु अवज्ञा नाम का ही अपराध होता है, गुरु अवज्ञा, है ना। तो तीसरा अपराध क्या है? गुरु अवज्ञा। तो आपने अगर नियम बना लिया, जब प्रभुपाद ने 16 माला का नियम दिया, कम से कम 16 माला, आप 24 घंटे करो, लेकिन नियम मत बनाओ कि फिर कोई मैं और कोई सेवा नहीं करूँ, मेरा नियम ये है, मेरा नियम 80 माला का है, मेरा नियम 100 माला का है ना? गुरु अवज्ञा है। तो वो अपराध हो गया, नाम का अपराध है। और नाम के अपराध से फिर क्या है, आपके पाप नहीं मिटते। नाम के अपराध से फिर क्या है, नाम की शक्ति खत्म हो जाती है, तो आपके फिर पाप नहीं मिटेंगे, है ना। तो इसमें नाम अपराध ऐसा भी हो सकता है कि नरक में भी आपको ले जा सकता है, और नाम का ऐसा भी अपराध हो सकता है कि आपको नाम का कोई फ़ायदा नहीं होगा, है। लेकिन अपराध के अलग अलग स्तर होते हैं। तो इसलिए 16 माला का जो है आपका कम से कम का नियम है, वो चिंता है आपकी कि वो करना है। तो कोई भी कार्य करते हैं तो आपकी चिंता बनी रहे 16 माला। तो चिंता आपको इतनी लेना है, भार आपको इतना लेना है, 16 माला। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने जो है सबका कई भक्तों का जो है इस संशय रहती है उसको आपने ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की